हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं सनत। चलिए आज हम सॉल्व करेंगे वेरिएशन चैप्टर 9। वेरिएशन टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट डायरेक्ट वेरिएशन, जैसे यहाँ लिखा हुआ है। फर्स्ट क्या, डायरेक्ट वेरिएशन, और जो सेकेंड होता है वो इनवर्स वेरिएशन। कौन सा? इनवर्स वेरिएशन। इनवर्स वेरिएशन जो फर्स्ट है वो क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन है या डायरेक्ट मेथड, और जो सेकंड है वो इनडायरेक्ट यानी इनवर्स वेरिएशन। तो ये डायरेक्ट और जो इनवर्स हैं ये होते क्या हैं? यदि मान लेते हैं किसी वस्तु का रेट, जैसे कोई क्वेश्चन ले लें, इफ द कास्ट ऑफ 2 पेन is 40, find the cost of 8 pence। 8 pence। चलिए देखना है, हमने यहाँ लिखा हुआ है इफ द कास्ट ऑफ 2 पेन्स इज 40। 2 पेन का रेट कितना है? 40 है। फाइंड द कास्ट ऑफ 8 पेन। 2 पेन का रेट दिया है और हमें 8 पेन का रेट निकालना है। तो ये देखना, 2 पेन का 40 है तो 8 पेन का क्या होगा, अधिक आएगा या लेस आएगा? अधिक होगा। यानी यहाँ 2 पेन है तो उनका रेट कितना है? 40 है। और 8 पेन्स की संख्या क्या हो रही? इंक्रीज हो रही। नंबर ऑफ पेन्स इंक्रीज हो रहे हैं। यहाँ 2 है, यहाँ कितना हो रहा है? 8। पेन की संख्या इंक्रीज हो रही है तो रुपए भी बढ़ जाएंगे। रुपए कितना आएगा? अधिक आएगा। चलो 1 पेन का यहाँ रेट निकालें, कितना आएगा? इसमें डिवाइड कर दें तो कितना आएगा? 20 रुपीज़। तो 8 पेन का रेट कितना आएगा? 8 2 16 यानी 160 रुपीज़। कितना आएगा? 160 रुपीज़। तो हमने ये देखा, इसमें पेनों की संख्या इंक्रीज हो रही है, नंबर ऑफ पेन्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो रुपीज़ भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। यदि दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ पेन्स एंड नंबर ऑफ रुपीज़, वैल्यू ऑफ रुपीज़, तो दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, तो यहाँ क्या होगा? डायरेक्ट वेरिएशन। कौन सा होगा? डायरेक्ट वेरिएशन। और यदि मान लेते हैं एक इंक्रीज होता है और दूसरा डिक्रीज होता है, यदि एक इंक्रीज होता है दूसरा डिक्रीज होता है तो वहाँ इनवर्स वेरिएशन होता है। तो चलो हम इसका पहले कुछ रूल सीख लेते हैं डायरेक्ट वेरिएशन का। जो डायरेक्ट वेरिएशन होता है उसका जो रूल होता है वो यक्स अपान वाई। कौन सा रूल होता है? यक्स अपान वाई। तो इसको हम लिखते हैं यक्स 1 अपान वाई 1 इक्वल यक्स 2 अपान वाई 2। ये जो रूल होता है यक्स अपान वाई, किसका रूल होता है? यक्स अपान वाई का। और जो इनवर्स मेथड होता है, जैसे इनवर्स में किसी काम को इफ मान लेते हैं, एक काम को 4 व्यक्ति 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। एक काम को 4 व्यक्ति 4 मैन 6 डेज में, कितने? 4 मैन 6 डेज में समाप्त कर सकते हैं। 4 मैन है यहाँ, कितने? 4 मैन, और ये 6 डेज में समाप्त कर सकते हैं। और अब मैन की संख्या कितनी हो गई? 1। अब 1 मैन उसे कितने दिनों में समाप्त करेगा? तो क्या अब जल्दी हो जाएगा? क्या नहीं, बहुत सारा समय लगेगा, क्योंकि 4 मैन थे तब ये 6 डेज में समाप्त हो रहा था। और यदि अकेले काम करेगा तो बहुत दिन लगेंगे, हो सकता है क्यों 24 डेज लग जाए। तो यहाँ क्या हो, इसकी संख्या बढ़ जाएगी। तो ये इधर क्या हो, ये डिक्रीज हो गया। 1 क्या है यहाँ, ये लेस हो रहा है। 1 क्या हो रहा है? लेस हो रहा है। तो इधर नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। जब एक लेस हो दूसरा अधिक हो तो यहाँ कौन सा मेथड होगा? इनवर्स मेथड, क्योंकि उल्टा हो रहा है, एक बढ़ रहा है एक घट रहा है। या इधर बढ़ेगा, यदि इधर इंक्रीज होगा तो इधर डिक्रीज हो जाएगा। तो हमें ये देखना है, यहाँ 4 मैन है, कितने? 4। तो यहाँ 1 मैन 6 डेज में वर्क करते हैं और 1 मैन होगा तो कितने डेज में? तो यहाँ कुछ ज़्यादा ही आएगा। तो ये जो मेथड आएगा वो यक्स इंटू वाई का।
कौन सा, यक्स इंटू वाई। जो मेथड होता है यक्स इंटू वाई, तो यहाँ इक्वल होता है यक्स वाई इक्वल यक्स वाई। यहाँ x1 y1 और यहाँ x2 y2। चलिए इसको भी सॉल्व करेंगे। या तो हम इसको, जो पहला था, इसको हम रेशियो के मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम रेशियो से भी सॉल्व कर सकते हैं, या हम यूनिटरी मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर हम वेरिएशन लगा सकते हैं। इसके आपके पास 3 मेथड हैं, कोई भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन को। इफ द कास्ट ऑफ 2 पेन्स, कितना लिखा हुआ है, इफ द कास्ट ऑफ 2 पेन्स 20, फाइंड द कास्ट ऑफ 8 पेन्स। तो चलो सबसे पहले देखते हैं यूनिटरी मेथड। द कास्ट ऑफ 2 पेन इज 40। चलो तो सबसे पहले 1 पेन का रेट फाइंड कर लें। द कास्ट ऑफ 1 पेन, द कास्ट ऑफ 1 पेन 40 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा, 20। अब यहाँ से लिखेंगे द कास्ट ऑफ 8 पेन 20 इंटू 8 मल्टीप्लाई करो इक्वल 160, कितना, 160 RS। तो जो हमारा रेट आए कितना, 160। इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा। तो ये तो यूनिटरी मेथड हमने अप्लाई किया। कौन सा, यूनिटरी मेथड। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आगे इसमें देखते हैं रेशियो के रूल से। आगे हम यहाँ रेशियो के रूल से देखते हैं। तो सबसे पहले देखना है 2 पेन्स का जो रेट है कितना है, 40, 2:40 एंड प्रपोर्शन 2:40। ये क्या है, पेन है, नंबर ऑफ पेन, और ये कास्ट। तो अगली बार पेन कास्ट, फिर क्या होगा, पेन। तो यहाँ कितने पेन है, 8 पेन, और इनका रेट कितना है पता नहीं, तो लेट यक्स। फिर से यहाँ पेन होंगे और ये कास्ट होगा। एक बार देख लें, जो रेशियो होता है उसका सीरियल होना चाहिए। ये रेशियो का रूल आपका इनवर्स वेरिएशन में नहीं लगेगा। किसमें, इनवर्स वेरिएशन में आपका रूल नहीं लगेगा, या मिस्टेक कर देंगे आप। तो इसमें ध्यान देना है। पहला यहाँ पेन कास्ट, फिर पेन कास्ट, पेन कास्ट, पेन कास्ट। तो सबसे पहले देखना है, तो यहाँ 2:40, फिर 8:x। तो ये बाहर बाहर का मल्टीप्लाई होगा, अंदर अंदर का मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इंटू यक्स, और अंदर अंदर का 40, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, 40 इंटू 8। तो यक्स इक्वल हो जाएगा 40 इंटू 8 डिवाइडेड बाई ये 2 नीचे आ जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा 4, 4 4 जा 16। तो 160 रुपीज़। जो 8 पेन्स का रेट होगा कितना आएगा, 160। इस तरह से ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए, तो ये तो हमने क्यों यूनिटरी मेथड देखा और रेशियो मेथड। चलिए इसके बाद अब हम डायरेक्ट वेरिएशन देखेंगे। कौन सा, डायरेक्ट वेरिएशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उसी को हम अब डायरेक्ट वेरिएशन से देखेंगे। इफ द कास्ट ऑफ 2 पेन्स इज 40, इफ द कास्ट ऑफ 2 पेन्स इज 40, फाइंड द कास्ट ऑफ 8 पेन्स। तो सबसे पहले हमें ये देखना है, यह एक बॉक्स बनाएंगे और इधर लिखेंगे पेन, और इधर कास्ट, पेन्स कास्ट हो गया। इसके बाद यहाँ 2 बॉक्स और कर देंगे पहले से बने हुए। चलो 2 पेन का रेट कितना है, 2 पेन का रेट 40। अब यहाँ पेनों की संख्या कितनी हो गई, 8। तो यहाँ इसका रेट पता नहीं, चलो यक्स मान लेते हैं। फिर से यहाँ इसको यक्स ब्रैकेट में और इसको वाई। 2 पेन्स का रेट कितना है, 40। यहाँ पेन्स है और ये कास्ट है, पेन्स कास्ट। 2 पेन का कास्ट कितना है, 40। 8 पेन्स का कास्ट क्या होगा, यहाँ पेन्स की संख्या इंक्रीज हो रही, पेन्स की संख्या क्या हो रही, इंक्रीज हो रही।
तो रुपए भी क्या आएंगे, अधिक आएंगे, क्योंकि 2 पेंस का कास्ट कितना 40 है, तो 8 पेंस का कास्ट अधिक ही आएगा। तो चलो यहाँ से हमें देखना है, तो ये कौन सा मेथड होगा, डायरेक्ट, क्योंकि दोनों इंक्रीज होंगे, पेंस की संख्या इंक्रीज हो रही और यहाँ ये वैल्यू भी इंक्रीज होगी, ऐसा कोई मार्क नहीं लगाना। चलो तो ये यहाँ लिखेंगे इट इज डायरेक्ट वेरिएशन, इट इज डायरेक्ट वेरिएशन, और डायरेक्ट वेरिएशन का जो रूल होता है वो यक्स अपॉन वाई। तो यहाँ लिखेंगे 2 डिवाइडेड बाई, क्योंकि ये यक्स है और ये वाई है, तो 2 अपॉन 40 डिवाइड बाई, और यहाँ से 8 डिवाइड बाई यक्स। चलिए अब यहाँ इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और इसका इसके साथ हो जाएगा, तो 2 इंटू यक्स इक्वल 40 इंटू 8। तो यहाँ से आ जाएगा यक्स इक्वल 40 इंटू 8, और ये 2 नीचे आएगा तो डिवाइड भेज देते हैं। तो इस तरह से इसका इसमें डिवाइड या इसमें डिवाइड कर दें, 4 4 4 16, तो 100 कितना है 60। इस तरह से ये आपका डायरेक्ट वेरिएशन से भी सॉल्व हो जाएगा। तो हमें डायरेक्ट वेरिएशन सीखना है। चलिए इस वीडियो में इतना रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ओके, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।